हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो कि न्यूज़ पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान और यूएसए का जो युद्ध चल रहा है उसमें ढकेल देगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हूती और सऊदी अरेबिया की। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरेबिया पर हमला किया, सऊदी अरेबिया ने हूती विद्रोहियों पर हमला किया। और ये घटना एक ऐसी है कि जो पूरे मिडिल ईस्ट को अगर मतलब सही से नहीं इसको हैंडल किया गया तो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में ढकेल देगी। तो इस घटना की हम शुरुआत करें, इस पूरी स्टोरी को अगर हम जानें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उस मुस्लिम वर्ल्ड में दो प्रमुख रूप से जो संप्रदाय कहे जाएं या उनकी जाति कहे जाएं, कह सकते हो। तो एक है सुन्नी, एक शिया। जो सुन्नी का जो सरदार है या सुन्नी का जो एक प्रकार से लीडर बना है वो है सऊदी अरेबिया, और शियाओं का जो लीडर है वो है ईरान। ईरान ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जहाँ जहाँ लोग शिया जो मुस्लिम थे उनको वो संरक्षण देता है, उनको सपोर्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये तो हो गई कहानी दोनों की, और दोनों के ही बीच में अपने अपने लीडरशिप के लिए लड़ाई चलती रहती है मिडिल ईस्ट के अंदर। और यही कारण है कि ईरान इतना पावरफुल होते हुए भी पूरा मिडिल ईस्ट ईरान को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सारे के सारे सुन्नी समर्थित और सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, जबकि ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र है। अब बात करते हैं वर्तमान सिचुएशन की। तो जो ईरान है, ईरान ने कुछ समय पहले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस करके अपने कुछ संगठन बनाए, या ये कहें कि वर्तमान व्यवस्था में जो कुछ ऐसी लोगों को खड़ा किया कि जो ईरान से समर्थित थे, ईरान की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, या ईरान के फाइनेंशियल व्यवस्था में भी ईरान उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता था। जिसमें हिजबुल्लाह हो गया, वहाँ इजराइल के पास में आपने देखा होगा, हमास हो गया और हूती हो गया। इवन इराक के अंदर कुर्द को भी ईरान का ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब इनकी जो लोकेशन है वो आप देखिए, ईरान खुद तो बैठा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जहाँ से लगभग 50 से 60% जो वर्ल्ड का ऑयल का व्यापार है वहाँ से होता है। तो अभी उसने वो चोक कर रखा है। अब दूसरा जो इसके हूती है, हूती का जो संगठन है जो ईरान का, वो एक प्रकार से यमन के अंदर बैठा हुआ है। यमन अभी वर्तमान यमन की अगर हम बात करें तो एक है नॉर्दर्न यमन, एक है सदर्न यमन। नॉर्दर्न यमन के अंदर या बहुत बड़े हिस्सा पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय रूप से किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और दूसरा है एक साउदर्न यमन। तो जो सदर्न यमन है या जो साउथ वाला या दक्षिणी यमन है उसको अमेरिका सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज यमन राष्ट्र है। जबकि जो नॉर्दर्न वाला है उसे सिर्फ और सिर्फ ईरान सपोर्ट करता है, और बैक चैनल से जो सपोर्ट करते हो वो एक अलग कहानी है। तो अभी हाल ही में हुआ क्या कि जो सदर्न यमन वाले जो लोग थे उन्होंने यहाँ के एक आभार एयरपोर्ट पर, जो नॉर्दर्न यमन है वहाँ पर हमला कर दिया, और उसके रनवे पर हमला कर दिया। और कब किया हमला? हमला जब किया जब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका जो अंत्येष्टि संस्कार हो रहा था, या उनका लास्ट राइट जो हो रहे थे, तो उसमें जो हूती विद्रोहियों के बड़े बड़े लीडर वहां पर शामिल होने के लिए ईरान गए थे, और वो वहां से लौट रहे थे। तो वहां से उन्होंने जैसे ही यहाँ पर आए तो उन्होंने सना एयरपोर्ट पर उनके लिए लैंड होना था, और उसी समय जो सदर्न यमन है उसकी सरकार ने हमला कर दिया यहाँ पर। वो बात अलग है कि वो सदर्न यमन की सरकार सऊदी अरेबिया और यूएसए के बैक्ड है। तो इन्होंने जो हूती थे या जो नॉर्दर्न यमन पर कब्जा कर रखे हैं अभी हाल फिलहाल में, या उनका एक प्रकार से दबदबा चलता है वहां पर, उन्होंने आरोप लगाया सऊदी अरेबिया पर। और सऊदी अरेबिया कहा कि अगर सदर्न यमन भी अगर हम पर हमला कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया के कहने पर हमला कर रहा है। और यही रीज़न है कि उन्होंने डायरेक्ट जाके सदर्न यमन को कुछ नहीं बोला और डायरेक्ट सऊदी अरेबिया पर हमला कर दिया। और सऊदी अरेबिया के एक एयरपोर्ट पर, पहले भी वो उसी एयरपोर्ट को टारगेट बनाते रहे हैं, 2019-20 की भी बात है, तो अभी उस पर आभा एयरपोर्ट पर हमला कर दिया सऊदी अरेबिया के। और वो चीज़ें जो एक पूरे वर्ल्ड मीडिया में वो पूरी तस्वीरें निकल कर सामने आई। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अब कौन क्या रिप्लाई करता है, यूएसए का क्या रिप्लाई। यूएसए तो ईरान पर जबरदस्त बमबारी कर ही रहा है। इजराइल अभी शांत है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह को डील कर रहा है वहां पर।
तो ये एक प्रकार से जितना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है यूएसए और इजराइल का, मुझे लगता है यही प्लान है कि इन सारे लोगों को इस बार जो युद्ध स्टार्ट हुआ है उसमें एक प्रकार से खात्मा कर दिया जाए और ईरान को भी इतना कमजोर कर दिया जाए कि ईरान आगे इस प्रकार की हिमाकत ना कर पाए। और बाकी के जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैं वो यूएसए और इजराइल के तो फेवर में है ही। तो ये उनका पूरा प्लान है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो नदर्न ईरान है, जैसे ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर को मेंटेन करता है, वो इसी प्रकार से जो जो हूती विद्रोही हैं, मतलब जो नॉर्थ वाला या उत्तर वाला जो यमन है वहां पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। हूती विद्रोहियों के जो स्टेट ऑफ जैसे हॉर्मुज है, वैसे ही गल्फ ऑफ एडन में जितना भी व्यापार होता है यूरोप का वो वहीं से होता है, या हम उसको रेड सी भी बोलते हैं। तो अगर अगर हूती विद्रोही ने वो वाला ब्लॉक किया तो डेफिनेटली एक आर्थिक सुनामी टाइप की चीज हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में। और अभी हाल ही में ईरान ने भी ये सपोर्ट माना है कि ईरान से जब पूछा गया कि आप न्यूक्लियर हथियार यूज करोगे इस युद्ध में या क्या, तो उसने कहा कि अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली बंद कर दें तो वो 10 न्यूक्लियर हथियारों से भी बड़ा है। और ईरान के मंत्री का बयान वास्तविकता में सही भी है, क्योंकि आज की डेट में अर्थ वैसे ही एक हमें इतना नुकसान हो गया है आर्थिक रूप से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। और अब इस हमले के बाद जो क्रूड ऑयल में जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है उससे ना केवल राष्ट्रों को नुकसान होगा बल्कि उनकी इकोनॉमी को भी नुकसान होने वाला है। तो ये तो है वर्तमान सिचुएशन। लेकिन अभी देखना ये है कि आखिरकार पूरा रीजन इस चीज़ को कैसे रिटेलिएट करता है, इस चीज़ को कैसे लेता है। क्योंकि अभी तक ईरान कंटिन्यूसली बहरीन हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, उस पर हमला कर रहा है, लेकिन वो रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लार्ज स्केल वॉर में कन्वर्ट होती है तो डेफिनेटली ये न केवल उस पर्टिकुलर रीजन के लिए खराब है बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए भी खराब है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी जो युद्ध है उसकी अपडेट को मैं लाता ही रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।